जुलाई में पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया था, और IMF के साथ जब एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो जाता है तो उसके बाद एक फॉर्मेलिटी समझी जाती है, जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर उसकी मंजूरी देता है। तवक्को ये की जा रही थी कि इस महीने के आखिर तक वो जो IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड है वो बाकायदा तौर पर मंजूरी दे देगा, और फिर जो पहली किस्त है $7 अरब का जो प्रोग्राम है उसकी पाकिस्तान को मिल जाएगी। लेकिन अब उसमें लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है कि कम से कम इस महीने तो IMF का जो एग्जीक्यूटिव बोर्ड है उसका इजलास तो गालिबन हो रहा होगा, लेकिन पाकिस्तान जो है वो एजेंडे पर नहीं है। तो क्या इसका मतलब है कि जो IMF के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम है वो थोड़ा सा एक शेकी लग रहा है, कटाई में पड़ गया है? ये क्या वजह है? क्योंकि पाकिस्तान ने बड़ी जो कड़ी शराइत थी IMF की वो मानी थी, लेकिन उसके बावजूद अगर IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास नहीं हो रहा तो इसकी क्या वजह है? अब हुकूमत जो है वो खुद कह रही है कि नहीं जी, मामला सितंबर तक लटक गया है। तो वजह क्या है? क्योंकि हमने तो जितनी कड़वी गोलियां लेनी थी वो ले ली हैं, क्या और भी कुछ कड़वी गोलियां हमने लेनी पड़ेंगी हमें क्या? आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। IMF ने जो पाकिस्तान का प्रोग्राम अप्रूव करने के लिए टेंटेटिवली इसको एजेंडे पे 30 अगस्त को रखा था, वो उन्होंने इंडेफिनेटली मुलतवी कर दिया है। इम्पैक्ट फॉर द गवर्नमेंट और ख़ास तौर पर की क्रेडिबिलिटी का सवाल खड़ा हुआ, क्योंकि एक ऑन द रिकॉर्ड बार बार ये एश्योरेंस दी गई कि 30 अगस्त से पहले या 30 अगस्त तक, ये जो डेट तो उन्होंने नहीं ली, तो एंड ऑफ अगस्त कहते थे कि एंड ऑफ अगस्त तक पाकिस्तान का ये जो प्रोग्राम IMF मंजूर कर देगा, उसके बाद चीज़ें ठीक होना शुरू हो जाएंगी। हुकूमत ये जो अश्योरेंसेस दे रही थी वो इस बेस के ऊपर दे रही थी कि उनकी जो बात थी मुख्तलिफ ममालिक के साथ वो चल रही थी, और ये क्यों चल रही थी दैट इज इम्पॉर्टेंट। ये क्यों जो दुम इस दफ़ा फंस गई और नहीं निकल सकी। अनलाइक पास्ट, इस दफ़ा जो बोर्ड को केस सर्कुलेट हुआ पाकिस्तान का $7 अरब कर्ज की मंजूरी का, वो मशरूत था, और शर्त उसके अंदर ये थी कि पाकिस्तान को जो उसने कर्जे लिए हुए हैं चीन से, सऊदी अरेबिया से और मुत्तहदा अरब अमारात से, उसको उसने 3 साल तक उसकी तोसी करवानी है, वापस नहीं करने। इसके अलावा कोई $2 अरब का एक गैप है फाइनेंसिंग का रोल ओवर्स होने के बाद भी, वो $2 अरब नया इन्होंने अरेंज करना है। तो ये वो सारी कहानी थी। 30 अगस्त तक जो पाकिस्तान है वो ना तो $2 अरब का अरेंज कर सका, ना ही जो उसने $12 अरब कैश डिपॉजिट्स और $4 अरब इसके अलावा जो है वो फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के जो लोन्स थे, ना उसका जो रोल ओवर है वो सिक्योर कर सके। तो यही वजह है कि हम वो शर्त मीट नहीं कर सके। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड कर दूं बिफोर यू पुट अ क्वेश्चन। हमारा ये ख्याल था कि जिन दोस्त ममालिक से हमारी बात चल रही है वो जो कमिटमेंट्स हैं वो दे देंगे, बट वो पूरी कमिटमेंट्स नहीं आई, तो इसलिए ये नहीं हुआ। और इससे पहले भी जो IMF का जो हमने प्रोग्राम किए हैं उसमें हम डिस्कस करते रहे हैं कि एट टाइम्स जो हमारे यूजुअल जो दोस्त है, हमारे UAE है, सऊदी अरब है, चाइना है, उसको IMF ने तो इवन के पाबंद भी किए कि वो पर्सनल जाकर के एश्योरेंस दी कि एक तो हम इनको कर्जा दे रहे हैं, जो बाकी पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट्स है ये हम पूरी करेंगे। तो ये तो अब एक यूजुअल टेम्पलेट बन गया है। अगर हमें पता था कि सिर्फ IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट करने से मामला हल नहीं होगा, जो बाकी लवाजमात हैं वो पूरे करने होंगे, तो आई एम श्योर एफर्ट तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट सिफारती सतह पर कर रही होगी और अभी भी कर रहे होंगे। तो क्या दूसरी तरफ से कोई तसल्ली बख्श जवाब हमें सामने नहीं आ रहा? उनकी रिजर्वेशंस हैं क्या? कामरान चीन वज़ीर ख़ज़ाना खुद गए थे और वहाँ पे जाकर उन्होंने 3 साल के रोल ओवर की बात की। इसके अलावा जो एनर्जी डेट है उसको उन्होंने एक्सटेंशन की बात की। तो जो मेरे ज़राए बता रहे हैं उन्होंने कहा कि जब वज़ीर ख़ज़ाना ने ये बात की कि 3 साल के लिए इसको रोल ओवर कर दें, तो चाइनीज़ ने आगे से एक सवाल पूछा कि 3 साल बाद क्या होगा। ये मैं ज़राए से बात बता रहा हूँ आपको, तो जिसका गालिबन वही उस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर के पास उन्होंने कोशिश तो डेफिनेटली की होगी तसल्ली देने की, बट नहीं दे सके। इसके अलावा जो एक और इसमें कामरान जो इशू आ रहा है वो चीन को जिस तरीके से हम एम्बैरेस कर रहे हैं, चीन को हम अच्छा खासा एम्बैरेस कर रहे हैं। ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स वाली कहानी डाली गई है अचानक, और कुछ लोग कहीं से निकल आए और उन्होंने आके इस पे शोर डालना शुरू कर दिया। हम भी कहते हैं कि चीज़ें ठीक नहीं हुई, बट उसको करने का एक तरीक़ेकार होता है। आप अपने दोस्तों को एम्बैरेस नहीं करते। दूसरी तरफ से स्टेट डिपार्टमेंट का एक प्रेशर है पाकिस्तान के ऊपर कि अपने आप को वो चाइना से डिस्टेंस करे, वो चीज़ अपनी जगह पे है। तो और फिर इन सारे हालात के अंदर हम चीन से मांग क्या रहे हैं वो देखिए। $4 अरब का कैश डिपॉजिट, उसका रोल ओवर हम चीन से मांग रहे हैं। $4 अरब के फॉरेन कमर्शियल बैंक्स के जो लोन है चाइनीज बैंक्स के, उसका रोल ओवर मांग रहे हैं। एक और है जो लोगों को पता नहीं है,
$4.2 अरब की ट्रेड फाइनेंस फैसिलिटी ली हुई है, वो उसका रोल ओवर हम चाइना से मांग रहे हैं। ये कितना हो गया? $12 अरब तो ये हो गया। इसके अलावा कुछ और जो एनर्जी वाले हैं इससे हटकर है। बट चूंकि यहाँ पे नाज़रीन को बड़ी खबर बताते जाए, $2 अरब का फाइनेंसिंग गैप फिर भी है। अगर चीन, सऊदी अरेबिया और मुत्तहिदा अरब अमारात जो हैं वो पाकिस्तान का कर्जा कम से कम 1 साल के लिए रोल ओवर भी करते हैं। तो खबर हम आपको यहाँ ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने एक दफा फिर इमरजेंसी में सऊदी अरब से दरखास्त की है कि पाकिस्तान को $1.2 अरब का एक नया कर्जा दिया जाए, और ये जो नया कर्ज होगा ये उस सूरत में होगा जो ऑयल फाइनेंसिंग फैसिलिटी है उसमें वो कर्ज पाकिस्तान की कोशिश है कि मिल जाए, कि हर महीने $100 मिलियन का तेल पाकिस्तान सऊदी अरब से खरीदेगा और उसकी पेमेंट फौरी तौर पर हुकूमत पाकिस्तान नहीं करेगी, सऊदी गवर्नमेंट करेगी, और उसके बाद ये 1 साल की फैसिलिटी $1.2 बिलियन की। तो जो $2 अरब का जो गैप है उसमें से $1.2 बिलियन की पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरीके से फौरी तौर पर सऊदी अरब इस पे कमिटमेंट दे दे। इस हवाले से वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की चंद दिन पहले जो सऊदी वजीर खजाना है मोहम्मद अल जदान, उनसे भी टेलीफोनिक बात हुई है। उन्होंने अश्योरेंसेस तो जो जराए बता रहे हैं वो दी है, लेकिन हतमी तौर पर जो उसकी फॉर्मल कॉन्फर्मेशन है वो पाकिस्तान को नहीं मिली। ये फैसिलिटी माजी में भी पाकिस्तान ने ली थी, लेकिन ये इस साल दिसंबर बल्कि अक्टूबर 2023 में ये एक्सपायर हो गई। $1.2 बिलियन की ही फैसिलिटी थी। सऊदीज ने प्रीमेच्योरली उसको $600 मिलियन पे टर्मिनेट कर दिया। जो मुआहिदा था उसके खत्म होने में 2 माह पहले ही कर दिया। अब पाकिस्तान की दोबारा दरखास्त पाकिस्तान कर रहा है कि ये पैसे मिल जाए। इसके अलावा जो बाकी $800 मिलियन का एक और गैप रह जाता है, तो हुकूमत पाकिस्तान इसे कोशिश कर रही है कि जो गल्फ बैंक्स हैं, अल मशरक बैंक है, दुबई इस्लामिक बैंक है, वहां से तकरीबन $800 मिलियन का कमर्शियल लोन मिल जाए। तो इस तरीके से पाकिस्तान की कामरान ये कोशिश है कि $2 अरब का जो गैप है वो किसी तरीके से पूरा हो जाए। बट यहाँ पे एक सवाल रेज होता है, हम अब चाइनीज की और ये सारी बात कर रहे हैं जिसका आपसे भी रिलेटेड चीज है कि पाकिस्तान ने हर वो काम किया है जिससे अमेरिका खुश हो, पाकिस्तान ने हर वो काम किया जिससे IMF खुश हो। उसके बावजूद जो है पाकिस्तान को वो ऑब्जेक्टिव्स हासिल नहीं हो रहे इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर जो उसकी ख्वाहिश थी। चाइनीज को हम नाराज कर रहे हैं, ऑल्दो कभी मैंने बोला कि $12 अरब की तो हमें फौरी तौर पर उनसे मदद चाहिए, हम उनके पास भी चाहते हैं, एनर्जी डेट की रिस्केड्यूलिंग भी चाहते हैं। तो ये जो एक फॉरेन पॉलिसी शिफ्ट आता है जब पाकिस्तान IMF के करीब जाता है, ये बीजिंग से दूर होता है, वॉशिंगटन के करीब होता है, लेकिन इसके बावजूद कुछ नहीं मिलता। तो लगता है कि आप क्या समझते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान को अभी शायद सबक नहीं मिला कि वॉशिंगटन के लिए पाकिस्तान एक ट्रांजैक्शनल केस है। ये नहीं हो सकता कि आपकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाए और आपको वो फुली बैक भी करें। उसमें जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना कि जब आप इकोनॉमिकली इतने डिपेंडेंट हों, क्योंकि आप डिपेंडेंट हैं ऑब्वियसली अपने दोस्त ममालिक के ऊपर भी, आपने इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से भी मदद लेनी है, तो उस सूरत में फिर जो हम, हालांकि आप जो पाकिस्तान के करता धरता हैं, फैसला साज हैं, दफ्तर खारजा में बात करें तो उनकी पोजीशन तो यही है कि हम तमाम जो बड़ी ताकतें हैं उनके साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं और नॉट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर्स। लेकिन जब आपके हाथ इस तरीके से बंधे हों, जब आप इस तरीके से दूसरों के ऊपर डिपेंड कर रहे हों, तो फिर उस तरीके से जिसे वो कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी वो मेंटेन करना फिर मुश्किल होता है। कि जाहिर है अगर IMF से आपने प्रोग्राम लेना है तो कहीं ना कहीं हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, उसमें इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व होती है, अपने ऑब्जेक्टिव्स भी जो बड़े ममालिक हैं वो सेटल करते हैं। तो ये कसूर तो हमारा अपना है, हम इस हालत में पहुंचे क्यों हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जो दूसरा इंपॉर्टेंट सवाल है कि ऑब्वियसली अभी तक तो चलें जो पाकिस्तान की आवाम ने, हर शोबे ने कड़वी गोली ली इस खातिर के चलें 1800 अरब रुपए के टैक्स दिए, 51% तक बिजली की जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस थिंग के अगर मईशत फिलहाल ग्रो नहीं कर रही तो स्टेबिलिटी रहे, कम से कम पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे। अब क्या इस सिचुएशन के ऊपर गवर्नमेंट को पैनिक करना चाहिए कि अगर लेट्स से कि सितंबर में या थोड़ा आगे भी चला जाता है, या अभी स्टिल हमारे पास इतना कुशन है कि वी कैन बाय सर्टेन टाइम, अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है?